तो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम जो है पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। तो उसका जो लास्ट जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। तो आज हम इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट रह गया है जो कि है प्रीपोजिशन। हम इंटरजेक्शन जैसे ही खत्म, छोटा टॉपिक इंटरजेक्शन है, जैसे ही इंटरजेक्शन खत्म होता है वैसे ही तुरंत हम आपको प्रीपोजिशन के बारे में अच्छे से सिखाएंगे, समझाएंगे और बताएंगे। तो आप बेफिक्र होकर आप हमारा लेक्चर देखिए, और अगर समझ में आए, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम आपको दे दें कि इंटरजेक्शन जैसे किताबी ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज क्या होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये भी एक जो है क्या है कि अंग्रेजी के पार्ट है, मतलब कि इंग्लिश का ये एक पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो इंटरजेक्शन का जो सडनली जो तुम आपके साथ जो फीलिंग इमोशन होते हैं, क्या है कि सडनली जो फीलिंग इमोशन होते हैं, सडनली जो फीलिंग इमोशन होते हैं, उसी वहां पर हम क्या करते हैं, उस दौरान हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लाइक दैट, जैसे अगर क्या किया कि मतलब कोई आपके सामने बहुत अच्छा काम किया, कोई आपके सामने बहुत अच्छा काम किया तो तुरंत आप कहेंगे वाह क्या बात है। या कोई अच्छा खाना खाएं जो कभी नहीं खाए हुए तो कहेंगे वाह क्या अच्छा खाना बना। तो ये जो वाह आ रहा है ना, ये होता है इंटरजेक्शन। जैसे कोई अगर आपको मतलब पिन चुभ हो दिया तो ऐसे करते हैं ना, मतलब एक आवाज आती है, उसका कोई सेंस नहीं होता, लेकिन वह जो है ये दर्शाता है कि आपको दुख हो रहा है, सडनली कुछ दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है। जैसे कोई पिन चुभ हो दिया, ऐसी आवाज आती है ना, तो जैसी की जो आवाज आती है वो हो जाता है इंटरजेक्शन। वो भी इंटरजेक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे कोई क्या है, मतलब जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं, जो फेस एक्सप्रेशन को जो दर्शाता है, जो फेस एक्सप्रेशन मतलब कभी क्या है, कभी आप हंस रहे होते हैं, ऐसे हंस रहे होते हैं, कभी आप शांत हो जाते हैं, ऐसे शांत हो गए, कभी आप उदास हो जाते हैं, कभी आप मतलब खिलखिला के हंस रहे होते हैं, जैसे ऐसे मतलब जो ये बत्ती सी ये दिख रही होती है। तो क्या है कि ये सिचुएशन जो है कभी आप रो रहे होते हैं, कभी आप ज्वेलिस हो रहे होते हैं। तो ये जो है क्या होता है कि ये सभी जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं उसको शॉर्ट टर्म में हम इंटरजेक्शन के संदर्भ में ले आते हैं। ठीक, तो आप उसको समझिएगा, सीखिएगा। फिलहाल हम आपको इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दें। जैसे क्या होता है कि जो सडनली जो इमोशन, जो मतलब जो आपके साथ जो क्या लिखा है यहाँ पर, सडन जो फीलिंग इमोशन होते हैं, क्या जो सडन फीलिंग इमोशन, जैसे वही समझिएगा कि कोई चीज अच्छी है, कोई गंदी है। तो जैसे आप किसी चीज को देखे वो कहते हैं गंदी या अच्छी, अच्छी या तो ये क्या है, ये अगर किसी विशेष पर्टिकुलर स्थान को देखने के बाद आपको वोमिटिंग आए, ठीक, वोमिटिंग वोमिटिंग आए, तो ये क्या होता है, ये सब चीजें जो है वहां पर कोई स्पेसिफिक वर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं वो सब वो कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम कुछ 10 कंजक्शन, सॉरी इंटरजेक्शन, 10 इंटरजेक्शन हम लिख कर ले आए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम पहले से ही लिख कर ले आ रहे हैं। जो टॉपिक जो समझाने वाला होगा लिख लिख कर, वो हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए जो है ये क्या है, इसकी डिफिनेशन मतलब इंटरजेक्शन का मतलब हिंदी मतलब हो जाता है विस्मयादिबोधक। क्या, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक मतलब कि सडन जो चीज जो बहुत तुरंत होने वाली है। ठीक, अब इसकी इंग्लिश अगर डिफिनेशन अगर हम बात करें, थोड़ा सा हमारा मार्कर खराब हो गया है जिसकी वजह से अच्छे से राइटिंग नहीं विजुअलाइज हो पाएगी, हम जल्द ही इसको सही करेंगे। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक, क्या है कि इंटरजेक्शन इज विच वर्ड एक्सप्रेस सम सडन इमोशन एंड फीलिंग, दैट कॉल्ड इंटरजेक्शन। मतलब कि हम उसको इंटरजेक्शन, जो सडन जो फीलिंग और इमोशन को जो दर्शाता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इतना आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जैसे सडनली जो आपके साथ जो घटना जो घट रही होती है, जैसे कहते हैं छी, वाव, एलॉस, तो ये सब चीजें जो
घटनाएं जो घट रही होती है, जो सडन जो घटनाएं घट रही होती हैं, जैसे क्या आ गया, सांप आ गया, ऐसे डर गए आप, अरे सांप आ गया तो ऐसे क्या हो जाता है, इस सिचुएशन में जो है हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आपको इंटरजेक्शन का समझ आया होगा। अब जो है पहला क्या है, पहला ब्रेवो है, BRAVO, ब्रेवो। ब्रेवो मतलब बधाई देना होता है। क्या बधाई देना, जैसे आप आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जो पड़ोसी जो आपसे जो जल रहे होते हैं वो ना चाहते हुए भी आपको बधाई देते हैं, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है, अगर वो सफल हो जाएगा तो मेरी ही सहायता करेगा, तो वो झूठी प्रशंसा करने आपके पास आ जाते हैं। प्रशंसा झूठी हो चाहे सही हो, लेकिन प्रशंसा प्रशंसा होती है। ठीक, तो ठीक उस दौरान जो है हम क्या करते हैं, ब्रेवो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रेवो, यू ऑन द मैच, मतलब कि बधाई हो आप मैच जीत गए। ठीक, अब जो है दूसरा क्या जाता है, एलॉस। एलॉस का मतलब क्या हो जाता है, एलॉस एक सेंस है जो आपके दुख को प्रकट करता है। क्या, जो दुख, जो जहां पर दुख की सिचुएशन उत्पन्न होती है, वहां पर हम एलॉस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी की, मोस्टली इसका एलॉस का इस्तेमाल हम जो है, एक चीज और आप ऐड करिएगा, जहां पर विस्मया बोधक रहेगा वहां पर हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी वाली लाइन बड़ी रहेगी, नीचे वाली लाइन थोड़ा सा छोटी रहेगी, या तो एक बिंदी रहेगा। ठीक, तो हम आपको क्या बता रहे थे, थोड़ा देखे वीडियो चल रहा है। हाँ, तो हम आपको क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे कि एलॉस, एलॉस का मतलब क्या होता है, दुख जाहिर करना, शोक जाहिर करना। ठीक, दुख या शोक जाहिर करना। एलॉस मोस्टली हम यूज उस जगह करते हैं जहां पर किसी की डेथ हो जाती है, जहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है, उस दौरान हम क्या करते हैं, एलॉस। ये एलॉस ये नहीं है कि ये पेन खो गया तो हमको दुख, हाँ दुख है, लेकिन ये पेन खो गया, फिर दूसरा पेन आ सकता है। ठीक, लेकिन जो है जब कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो एक बार मृत्यु हो जाती है, वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में उसको दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। तो वो जो है वो काफी ज्यादा दुख होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एलॉस। तो जैसे एलॉस हो गया, तो एलॉस का मतलब हो जाएगा, एलॉस बीइंग अपसेट, मतलब जो दुख जाहिर कर रहा हो। तो एलॉस ही डाइड एस्टरडे, मतलब कि एलॉस, एलॉस ही डाइड एस्टरडे, वो कल मृत्यु, उसकी कल मृत्यु हो गई। ठीक, एलॉस ही डाइड एस्टरडे, मतलब क्या है कि फेस भी आपको उसमें, मतलब क्या है कि फेस एक्सप्रेशन को भी आप जाहिर करके बता सकते हैं, दुख है या खुशी। जैसे आप कहते हैं कि ब्रेवो यू ऑन द मैच, ब्रेवो यू ऑन द मैच, मतलब इसमें क्या है कि फेस एक्सप्रेशन को देखें तो इसमें खुशी जाहिर हो रही है। और यहाँ पर क्या है कि एलॉस ही डाइड एस्टरडे, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी जो है क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये दुख को जाहिर कर रहा है। ठीक, ये आपको दो समझ में आएगा। अब चलिए पढ़िए यू, EWU, यू का मतलब होता है डिसगस्टिंग या गंदा ही, गंदा ही। ठीक, डिसगस्टिंग या गंदा ही, लाइक दैट। अगर आप जो है किसी ऐसे स्थान पर चले गए, किसी ऐसे जगह चले गए, जैसे जहाँ पर नाला, जहाँ पर गंदे, जहाँ सीवेज हो, जहाँ पर जानवर पल रहे होते हैं, या जहाँ पर जो गंदे गंदे जो जानवर होते हैं वो जहाँ पर पल रहे होते हैं, या कहीं कीड़े मकोड़े या होते हैं, या कोई ब्रेड हो गया, या कोई ऐसी चीज हो गई जो गंदी है, जहाँ पे कीड़े रेंग रहे हैं। कीड़े रेंगने का मतलब सेंस ये दर्शाता है कि जहाँ पर गंदा है, जहाँ पर मतलब सही नहीं चीजें हैं, जो सड़ रही होती हैं, जो दुर्गंध फैला रही होती हैं, वहां पर गंदा चीज, मतलब कि वहां पर कीड़े मोस्टली पाए जाते हैं। तो वो चीजें आपको अगर देखने के बाद कहेंगे अच्छी, ये सही नहीं है, तो क्या है, छी ये सही नहीं है, तो ये मेरा फेस एक्सप्रेशन देखिए, मैं इसमें कहूंगा सही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। उस फेस एक्सप्रेशन आपको देखकर पता चल जाएगा। अच्छी एव, अब इसमें क्या रहेगा, एव आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, एव, एव, EW, एव आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, एव आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, तो क्या हो जाएगा, एव आई डोंट लाइक दिस पिज्जा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है जो गंदी जो चीजें होती हैं उसको यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक, तो फेस एक्सप्रेशन पे मत जाइएगा, ये आपको समझाने के लिए, मतलब ये एक रियल घटना होती है जो हर व्यक्ति पर्सन के जीवन में घटित होती है। क्या करेंगे, आई डोंट लाइक दिस पिज्जा, तो ये क्या हो जाता है, ये घृणा को मतलब गंदी चीजों को, छी भद्दा है, तो वो वहां पर वो दर्शाता है। अब अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर ऊप्स,
ऊप्स का मतलब हो जाता है अरे यार, मतलब क्या आ जाता है ऊप्स, मतलब ऊप्स, OOOPS, ऊप्स। अब यहाँ पे क्या है, मेकिंग मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक मतलब जब जब आपकी जब कोई गलती, जब आपसे कोई गलती हो जाती है, क्या है कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस दौरान जो है हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस दौरान कहेंगे ओ शिट, ओ यार शिट, तो या कहेंगे, आंख थोड़ा बंद करेंगे, कहेंगे ओ यार शिट, फिर से मिस्टेक हो गई। तो ये क्या है कि वो फेस एक्सप्रेशन को ये ऐसे नहीं है ओ यार सिट, ऐसे नहीं होता है, उसमें कहेंगे ओ यार सिट, अगेन मिस्टेक, मतलब फिर से मिस्टेक हो गई। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ओप्स आई मिस्ड ट्रेन, ओ सिट आई मिस्ड ट्रेन, मतलब ओ ओप्स आई मिस्ड ट्रेन। तो क्या आ जाएगा फेस एक्सप्रेशन को आप देखिए, ओप्स आई मिस्ड ट्रेन, मतलब एक बार फिर मिस हो गए थे, फिर अगेन मिस हो गई, मतलब गलती हो रही है यहाँ पर। तो वहां पर क्या करेंगे हम, उप्स का इस्तेमाल करेंगे। अब जो है एपी, एपी एपी एपी, एपी का मतलब हो जाता है जहाँ पर खुशी जाहिर की जा रही है, खुशी, खुशी जाहिर जहाँ पर की जा रही है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन कोई चीज, किसी चीज का सेलिब्रेशन हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, एपी, एपी, YEPPY, एपी। क्या हो जाएगा, एपी वी आर गोइंग टू गोवा, मतलब क्या है, सडनली आया कोई दोस्त आया कह रहा है अरे भाई गोवा चलना है, क्या कोई दोस्त आया करा रहे भाई गोवा चलना, तो वहां पर आपके क्या सडनली खुशी आ जाएगी, गोवा, वाह वाह, बीच है देखने को, नेचुरल चीजें मिलेंगी एंड वेरी अट्रैक्टिव व्यू रहेगा, तो वो आपको सडनली खुशी जाहिर हो रही है। तो वहां पर क्या है, वहां पर हम एपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। एपी, एपी, यहाँ पर फिर इस चिन्ह लगाएंगे, वी आर गोइंग टू गोवा, एपी वी आर गोइंग टू गोवा, ठीक। तो क्या है, हैप्पी वी आर गोइंग टू गोवा, हैप्पी वी आर गोइंग टू गोवा। तो क्या हो जाएगा, वहां पर हम हैप्पी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि ए डब्ल्यू, एव, एव, यू और एव दोनों में अंतर आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। एव का मतलब होता है कितना प्यारा, कितना प्यारा, कोई चीज है आप देख रहे हैं, कहेंगे अरे यार कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा बच्चा है, ओहो कितना प्यारा घर है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ओहो, ओहो, तो ये क्या आ रहा है, जो ओहो कर रहे हैं ये हो जाता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में क्या हो जाएगा, एपी कितना प्यारा, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, ठीक। अब जैसे कोई ठीक ठाक पर्सनालिटी वाला बॉय जा रहा, लड़का जा रहा है, कोई देख कर कह रहा यू आर लुकिंग सो हैंडसम, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो वो क्या है कि वो प्यारा, कितना प्यारा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, यू का इस्तेमाल करेंगे, ए डब्ल्यू, यू, यू, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो ये हो जाएगा यू। अब उसके बाद ई, यहाँ पर ई एच, ई, ई, ई एच, ई का मतलब जहां पर क्वेश्चनिंग की बात की जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन की बात की जाए, जहां पर क्वेश्चनिंग मतलब जहां पर कोई प्रश्न पूछने का बात करता है, प्रश्न पूछने की, प्रश्न पूछने को समझाता है। जैसे क्या है, सी वॉज हैप्पी, सी वॉज हैप्पी यू, क्या आप हैप्पी हैं, सी वॉज हैप्पी यू, सी वॉज हैप्पी यू, क्या वो हैप्पी थी, सी वॉज हैप्पी यू, मतलब यू, क्या वो हैप्पी थी, सी वॉज हैप्पी यू, वहां पर क्या है कि यू जोड़ दिए, तो क्या रहेगा कि वहां पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वो हैप्पी थी, सी वॉज हैप्पी यू, ठीक। ये आपको समझ में आया। सबसे जो है, सबसे प्रचलित जो है ये है, ये इंटरजेक्शन है, सबसे प्रचलित ये इंटरजेक्शन है, आउच सबसे प्रचलित इंटरजेक्शन क्या होता है, आउच, ये सब जानते हैं, ये सबको पता है। आउच जैसे क्या है कि जो गांव शहर, जो गांव से कुछ लोग बाहर आती हैं तो कुछ समय तक पढ़ लेती हैं, सीख लेती हैं, अच्छी बात है, पढ़ना सीखना जागरूक होना अच्छी बात है। तो ये कल्चरल, एक घर का एटमॉस्फेयर और एक बाहर का एटमॉस्फेयर, दोनों के बीच उनको डिफ्रेंशिएट हो जाना होता है, मतलब वो जान जाती हैं कि घर कैसे रहना, बाहर कैसे रहना। तो वो कुछ साल पढ़ाई बाहर करके आ जाती हैं, तो घर कोई कोई पिन चुभ हो दिया या कोई सडनली चोट लग गई, कुछ दुख हो गया, तो ये नहीं कहेंगे ओह दुख, चोट लग गई हमरे के, तो ऐसे नहीं कहेंगे आउच सॉरी,
कहेंगे आउच। आउच, आउच का मतलब क्या हो जाता है कि जो सडन, क्या सडन थोड़ा सी दुख हो, सडन थोड़ी सी पेन हो, उसमें जो सडनली मतलब थोड़ा सा पेन हो, थोड़ी सी दर्द हो, थोड़ा सा दर्द हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हम आउच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, थोड़ा सा दर्द हो वहां पर हम आउच का इस्तेमाल। ये नहीं है कि आपका पैर टूट गया और आप आउच आउच चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपका सिर फट गया और आप आउच आउच चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। सडन सडन चोट लग जाए तो उस दौरान जो मुख से जो निकलता है, तो जैसे गांव में रहते हैं, सब रहते हैं, तो कहते हैं आह, वहां पर आह की फीलिंग आती है। आह का फीलिंग मतलब जुबान से निकलता है आह, मतलब वो करारा दर्द हो रहा है। ठीक, लेकिन उसी जो मॉडिफाई जो लोग रहते हैं कहते हैं आउच आउच, तो वहां पर क्या हो जाता है, उस दौरान जो हम क्या करते हैं, आउच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आउच का इस्तेमाल मतलब सडन फीलिंग, सडन दर्द जब यहाँ पर होता है वहां पर आउच का इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्टली बॉय नहीं करते, लड़कियां मोस्टली करती हैं, जो अपने आप को बहुत मॉडिफाई या अपने आप को बहुत इंटेलिजेंस या अपने आप को बहुत एजुकेटेड या अपने आप को बहुत यूनिक समझती हैं, वो सब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। उनको ये लगता है कि हम ऐसे बोलेंगे तो हमारी एक अलग पहचान होगी, आइडेंटिटी होगी। फिलहाल ये सब चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, अपने टॉपिक पर आते हैं। ये हो जाएगा आउच। आउच, आई गॉट हर्ट, मुझे दुख हुआ। ठीक, हर्ट, हर्ट पेन आह। ठीक, अब उसके बाद जो है बिंगो। बिंगो का मतलब ये समझिएगा कि जैसे कोई चीज़ ऐसे है, आपकी कोई चीज़ खो गई है, कोई चीज़ आपकी खो गई है, सडन खो गई है, खो गई है, खो गई है, और कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करवा रहा है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है। तो वहां पर जब सडनली जब कोई चीज़ मिल जाती है, तो वहां उस सिचुएशन पे जो निकलता है, जो इंटरजेक्शन होता है, वो वहां पर हम बिंगो का प्रयोग करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, जैसे आपने लकड़हारे की कहानी सुनी होती, वो कोई देवी आती है, एक चांदी का, एक लोहे का, उसकी कुल्हाड़ी लोहे की होती है, उसके चांदी की देती है, सोने की देती है, जो भी है चांदी सोनी ऐसी कुल्हाड़ी देती है। तो वो लकड़हारा कहता है ये ऐसी सब हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, हमारी कुल्हाड़ी लोहे की थी। ठीक, तो हमारी कुल्हाड़ी लोहे की थी, तो उसको सोने की दिखाया, चांदी की दिखाया, वो नहीं उसमें सेटिस्फाई हुआ। जैसे ही वो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखा, तैसे कहा हाँ 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 हाँ, ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। तो बिंगो, दिस इज माई, पता नहीं लैक्स कुछ होता है, दिस इज माई वेपन्स, क्या है वहां पर हम क्या कहेंगे, विंगो। विंगो, दिस इज माई वेपन्स, विंगो, दिस इज माई वेपन्स, विंगो, दिस इज माई स्लीपर। मतलब कहीं चप्पल खो जाते हैं, तो वहां मंदिर में कोई जा रहा है या कोई ऐसे पवित्र स्थान पर जा रहा है, खैर मंदिर को तो ठीक है, तो अब मम्मी के साथ जा रहा है, चप्पल उसकी खो गई, मम्मी अब जो है चप्पल उसके ढूंढने में लगी है, मम्मी को नहीं याद है बच्चे की चप्पल कैसी है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो मम्मी जल्दी जल्दी ढूंढ के पूछ रही है आपकी चप्पल कैसी थी, तो वो देखता है, फिर उसको चप्पल अपनी दिखाई देती, कहता है विंगो, दिस इज माई स्लीपर। तो क्या हो जाता है कि हाँ हाँ ये मेरी चप्पल है। तो ऐसे उस दौरान जो हम क्या करेंगे, उस दौरान हम जो है बिंगो का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हो जाता है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब क्या हो जाता है, एडमायर। एडमायर का मतलब तारीफ करना। एडमायर का मतलब तारीफ करना, मतलब जो तारीफ के काबिल हो। तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्प्लेंडिड यू प्लेड वेल। स्प्लेंडिड यू प्लेड वेल मतलब जब कोई अच्छा जब खेलता है, तो वहां पर क्या करेंगे हम, स्प्लेंडिड यू प्लेइंग वेल। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हम आपको इंटरजेक्शन के बारे में अच्छे से समझाया, सिखाया, पढ़ाया और बताया। आपको जो भी डाउट है आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ लीजिएगा। हाँ, अगर आप लास्ट तक वीडियो देखें तो यार प्लीज़ लाइक करने में क्या जाता है आपका, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बंद हो जाता नहीं।